ज्योति, अब मैंने अपना उस बच्चे वाली समस्या का हल ढूंढ लिया है। वो क्या दीपक? मैंने सोचा है क्यों न हम अपने होने वाले बच्चे का अबॉर्शन करवा दें। अबॉर्शन करवा दूं? यानी कि मैं एक माँ होकर खुद अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दूं? नहीं दीपक, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे तुम क्या जानो कि एक माँ की ममता क्या होती है। मैंने अपने इस बच्चे को पल पल बढ़ते देखा है, इसकी धड़कनों को महसूस किया है, इससे बातें की है, और तो और इसके उज्जवल भविष्य के लिए ना जाने क्या क्या सपने देखे। और तुम कहते हो कि मैं एक माँ होकर अपने इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही अपने ही हाथों से इसका गला घोट दूं? नहीं दीपक, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने आज ये बड़ा सोच समझ कर निश्चय किया है। ये सब कहते हुए मुझ पर क्या गुजर रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ज्योति, तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ ये बच्चे हमारे प्यार की पहली निशानी है, हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। हमें अपने परिवार और समाज के बीच रहना है, उसकी इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल भी रखना पड़ता है। इसलिए कहता हूँ ज्योति, आज तुम अपना अबॉर्शन करा लो। मैंने तो अपनी मौसी यानी कि डॉक्टर रश्मि आंटी से फोन पर बात भी कर ली और उनसे शाम का अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। प्लीज ज्योति, मान जाओ मेरा कहना और चलो मेरे साथ। देखना, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आओ चलें। तो ये बात है, राजा की बहन ज्योति दीपक से प्यार करती है और उसके नाजायज बच्चे की कुंवारी ही माँ बनने वाली है। मुझे इस दीपक से अपना पुराना बदला लेने का और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। मैं आज ही जाकर राजा को सब कुछ बताता हूँ। क्या बकता है तू? जानते हो तुम किससे क्या कह रहे हो? राजा भाई, भला मैं क्यों झूठ बोलने लगा? मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख, कानों से सुन के आ रहा हूँ। तुम्हारी बहन ज्योति दीपक के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है। उस कमीने ने तुम्हारा अपना बनकर तुम्हारी पीठ पे छुरा घोपा है, छुरा। बस बस सुरेश, अब इसके आगे और कुछ ना बोलना। रही बात तुम दोनों की, अब मैं अपनी बहन ज्योति को तो जिंदा छोड़ूंगा नहीं, और हाँ, उस हरामजादे दीपक का भी नामो निशान मिटा दूंगा। चल जल्दी बता, कहाँ मिलेंगे वो दोनों? आओ मेरे साथ। अरे यही तो थे अभी दोनों। कहाँ गए दोनों? तो क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हाँ राजा भाई, मुझे कुछ याद आया। वो किसी डॉक्टर रश्मि से मिलने की बात कर रहे थे। डॉक्टर रश्मि, आओ मेरे साथ। नमस्ते। आओ बैठो। बेटा दीपक, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ, और रिश्ते में तुम्हारी मौसी भी लगती है। मौसी का मतलब क्या होता है पता है ना? माँ, माँ जैसी। और दीपक, तुम दोनों ने जो काम किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर प्यार को वासना में लपेटना ये बहुत बुरी बात है, महापाप है। बेटा, मंदिर में चोरी छुपे शादी करने से समाज इस शादी को मान्यता नहीं देता है। एक कुंवारी लड़की जब
माँ बनती है ना, तो समाज उसकी क्या दशा करता है, इस बात का अंदाजा तुझे नहीं है। उस गलती की सजा उस लड़की को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को मिलती है। आंटी, मैं मानता हूँ कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो जानते हैं कि मेरे पिता ही दिल के मरीज हैं। मैंने जब जब उनसे अपने दिल की बात करनी चाहिए, तभी कोई ना कोई ऐसी बात होती रही। मैं चाहते हुए भी उनसे अपने दिल की बात कर नहीं पाया। आप तो जानते हैं कि मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता हूँ। आंटी, अब मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता जिससे कि मेरे पिताजी को तकलीफ पहुँचे और उनके दिल को दुख हो। मैं उन्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। आंटी, मैं भी अपनी किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने माँ बाप और देवता समान भाई को कैसे मुंह दिखाऊंगी। मेरा भाई राजा, जो मेरी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता था, वो मेरे इस बात का सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो शर्म के मारे मर जाएगा। आंटी, आंटी, अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता बचा है। या तो मैं अपने इस बच्चे की हत्या कर दूं, या फिर मैं खुद आत्महत्या कर लूं। नहीं बहू, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज से तो हमारे खानदान की बहू हो और दीपक की पत्नी और हमारे घर की लक्ष्मी हो। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम माँ। जुग जुग जियो बेटा, सदा सुहागन रहो। और बेटा, गलती किससे नहीं होती है, अपने दिल से तुमने गलती को महसूस किया है, यही बहुत है। और बेटा, तुम फिक्र ना करो, हम आज ही तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे मम्मी पापा और भाई से बात करके तुम दोनों की दोबारा विधि पूर्वक शादी करके दोनों परिवारों का सामाजिक मोहर लगा दें। ठीक है बेटा, अब तो खुश? बाबूजी, क्या मेरे माँ बाप और मेरा भाई मान जाएंगे? बहू, उसकी चिंता तुम मत करो, उनको मनाना हमारा काम रहा। और कोई भी भाई अपनी बहन का बुरा नहीं चाहता, हमेशा अच्छा ही चाहता है। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। कोई भी भाई अपनी बहन का बुरा नहीं चाहता, मगर मैं एक बदकिस्मत भाई ऐसा हूँ जो बदले की आग में जलता हुआ अपनी बहन और उसके सुहाग को ही मिटाने जा रहा था। मेरी बहन का टूट प्यार और आपकी महानता ने मेरे गुस्से को शांत कर दिया, वरना ना जाने आज मैं क्या अनर्थ कर बैठता। बाबूजी, आप महान हैं। बाबूजी, आपने मेरी बहन को ऐसी हालात में अपनाकर उसे एक नया जीवन दान दिया है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। ये राजा बेटा, तुम्हारी जगह इन पैरों में नहीं, हमारे दिल में। आओ हमारे गले लग जाओ। लो जीजा जी, इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा करो।